हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ के कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग है और यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठ के और यहाँ पे कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। और पहले मैंने झाड़ू अंदर की हॉल की लगाई, फिर आ गई हूँ बाहर आंगन में और यहाँ की मैं झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद अब मैं सोफ़ा कवर वगैरह जो कवर है और टेबल है उसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले पाठ पूजा कर लिया है, क्योंकि ये मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के यही काम करती हूँ। और उसके बाद फिर घर का काम जो रहता है वो कर लेती हूँ। और अभी हालांकि उजाला नहीं हुआ है, अभी अंधेरा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 4:30 पौने 5 का टाइम ही हुआ है। और ये मैंने सोफ़ा कवर वगैरह सब ठीक कर लिया है। और उसके बाद अब कर देती हूँ घर पूरे में अमृत का छिड़काव। और यहाँ पर मेन गेट में दोनों साइड अमृत का छिड़काव कर दिया है। और अब आ गई हूँ मैं वापस से अंदर जा रही हूँ, लेकिन बाहर अभी अंधेरा है, अभी लाइट सारी ऑन है। तो क्योंकि अभी 4:30 पौने 5 का टाइम ही हुआ है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई। और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब बना लेती हूँ चाय। लेकिन चाय यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दी है बनने के लिए पानी। और इसमें मैं अदरक चाय पत्ती डाल के और धीमी आंच पे इसे पकने दूँगी। और इतने कर लेती हूँ मैं जपजी साहब का पाठ। मैं सुबह ऐसे ही काम मैनेज करती हूँ कि किचन में अगर साफ़ सफाई का काम है तो साथ में और भी काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम को करते रहो, तो ऐसे मैनेज हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी भी है कि घर के काम करके फिर जो एक्स्ट्रा काम होता है उसको मैनेज करना। और यहाँ पर अब थोड़ा दिन भी निकल आया है और बाहर रोशनी हो गई है और अब मैं करूँगी बाकी के काम। और यहाँ पर मैंने जपजी साहब का पाठ कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ बाहर से ले आई हूँ करी पत्ते। और इसके बाद मैं उपमा बनाऊँगी। और चाय भी यहाँ अब बन चुकी है और इसे लब लेती हूँ मैं छान। और चाय छानने के बाद अब मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे जगे नहीं हैं और जग जाएंगे तो फिर वो चाय वगैरह पी लेंगे। और ये अभी जो जन्माष्टमी आई थी तो बनाए थे, ये हमारे शीतलाष्टमी बनती है तो उसके लिए एक दिन पहले बनाते हैं। और जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन इसका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर और इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और उसमें सूजी डाल दी है और इसको धीमी आंच पे पकने दूँगी। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा। और ये धीमी आंच पे इसको थोड़ा इतना पका लूँगी कि इसमें खुशबू आने लग जाए, कलर चेंज नहीं करूँगी। और ऐसा एक बार मेरे साथ हो गया था कि थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया सूजी का, तो फिर वो इतना स्वाद नहीं लगता, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। और यहाँ पर सूजी जो भुन चुकी थी तो उसको मैंने साइड में थाली में निकाल लिया है। और अब मैं लगा लेती हूँ तड़का। और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब इसमें तो राई और करी पत्ता और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और एक छोटी सी हरी मिर्च जिसका मैंने बीज निकाल दिया है। और इसका तड़का लगा के अब डाल देती हूँ मैं पानी और इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर इसमें सूजी को पकाऊंगी। और यहाँ पर जो अभी मैंने तड़का लगाया था उसमें उबाल आ गया है और अब मैं डाल लेती हूँ उसमें सूजी। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पका लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ी सी मध्यम आंच कर दी है और इसमें पका लिया है और पानी जो है बिल्कुल सूख गया है। और यहाँ पर उपमा बन चुका है और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। और इतने में बना लेती हूँ बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन। और यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ और बच्चों को यहाँ पे खाना पैक करके दे देती हूँ। और बच्चे चले जाएंगे उसके बाद स्कूल और फिर मैं जो घर का काम है वो फिनिश करूँगी। और यहाँ बच्चों के लिए बन रहे हैं पराठे, क्योंकि ये मॉर्निंग में पराठे ही स्कूल में जाते हैं, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट रहते हैं और बच्चों को खाने में दिक्कत भी नहीं होती। और फिर बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद मैं कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था। और इसकी फिर थोड़ा बहुत तो फैलाव हो जाता है किचन में। हालांकि सुबह साफ़ सफाई एक बार हो जाती है, फिर अब मैं इसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ साइड में जो टाइल्स हैं उनकी भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जैसे भी तड़का वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तेल की छींटे वगैरह चली जाती हैं, तो उससे थोड़ा अगर साफ़ सफाई ना करें तो गंदा दिखता है, देखने में भद्दा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जो ये गैस चूल्हा है इसकी भी साफ़ सफाई कर ली है और साथ में जो टाइल्स हैं उनकी भी कर ली है। और यहाँ मैंने साइड में सामान सेट करके रख दिया है। और मैंने ये जो आसन है ये बिछा के भी इधर रखती हूँ किचन के बेस पे, क्योंकि इन पे सामान रखते हैं तो साफ़ सफाई अच्छी रहती है। और ये जो घास के जैसा दिखता है ये जो आसन है ये भी मैं किचन के लिए स्पेशल छोटा वाला लाई थी, क्योंकि सामान इस पे रख देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और साफ़ सफाई भी रहती है। जैसे सामान के ऊपर रख देते हैं तो ये साइड में ओवन रखा हुआ है, तो इसका जो स्टैंड है इसके नीचे भी जैसे ये छोटा सा ये चटाई है इसको बिछा देती हूँ, तो इस पर भी सामान एक्स्ट्रा रख देती हूँ, तो फिर गंदा भी नहीं होता और सफाई भी आसानी से हो जाती है।
और यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो इसका बेस है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है आएगा, तो इसको भी मैं जो दराज हैं उनमें सेट कर दूँगी। और ये 2-4 बर्तन हैं जो बच्चों के नाश्ता किया था उसी के हैं, और तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये कम ही हैं क्योंकि सुबह नाश्ते और चाय के ही हैं, बाकी तो रात को ही धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो तवा वगैरह है और जो अभी काम लिया था बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने में, तो इन सबको मैं धो देती हूँ। और किचन का काम मेरा फिनिश हो चुका है, और अब कपड़े रह गए हैं जिनको मैंने तह लगाना बाकी। और ये बात भी है, अगर किचन की साफ़ सफाई ना हो तो ऐसा लगता है घर का कुछ काम हुआ ही नहीं है। और किचन की साफ़ सफाई हो जाए तो ऐसे मन को भी सुकून रहता है कि साफ़ सफाई हो गई, क्योंकि हमारा यही खाने का एक तरह का ये मंदिर है जहाँ पे साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। तो घर में बरकत भी आती है और अच्छा भी लगता है, और घर में सुख शांति बनी रहती है। हम किचन को अगर क्लीन रखेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। किचन साफ़ हो तो मन को भी ऐसा रहता है कि सारा काम हो गया है। अगर कहीं बाहर भी चले जाते हैं, जैसे घूमने वगैरह जाते हैं, तो अगर मैं वापस आते हैं तो सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहीं के पहले खाना बनता है और फिर उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। और घर का काम और हो चुका है, और यहाँ अब मैं कपड़ों को समेट लेती हूँ, क्योंकि ये बारिश 2 दिन से पड़ रही थी तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आज थोड़ी सी धूप खिली है तो ये कपड़े भी अब सूख गए हैं। और अब इनको मैं तह लगा के और फिर संदूक और अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे और मौसम ख़राब के कारण ये आज थोड़ी धूप निकली है तो सूखे हैं, तो इनको मैं तह लगा के और रख दे। और अब यहाँ पर मैंने कपड़ों को तह लगा लिया है, और इनको अब मैं रख देती हूँ अंदर, और फिर इनको बाद में मैं अलमारी में और कुछ जो संदूक में इनको सेट कर दूँगी। और चादरें वगैरह भी बेडरूम में रख के आ गई हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और यहाँ उपमा और तो चाय ली, और मैंने यहाँ नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद अब मैं कर लेती हूँ वाश बेसिन की साफ़ सफाई, क्योंकि यही अब बाकी रह गया है। क्योंकि सुबह का काम जब होता है तो बच्चे ब्रश वगैरह और फिर हाथ मुँह धोते रहते हैं, तो ये जगह रह जाती है, तो इसको मैं सबसे बाद में क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर कपड़े भी अब धुल गए हैं, और इनको अब मैं जो सुखा लेती हूँ मशीन में, और फिर भी इनको बाहर तार पे फैला दूँगी जिससे कि वो सूख जाएं। और पहले लाइट नहीं थी तो ये कपड़े थोड़े लेट हो गए धुलने, बीच में लाइट चली गई थी। और यहाँ बाहर अब करीब बज चुके हैं, करीब 8:30-9 का टाइम हो चुका है, और ये कपड़े अब मैंने बाहर तार पे फैला दिए हैं। थोड़ी धूप भी खिल गई है, और यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और फिर उसके बाद फिर दिन में वीडियो नहीं बनाई, फिर उसके बाद ये शाम की वीडियो है। यहाँ बज चुके हैं करीब शाम के 4:30-5। तो यहाँ पे जैसे दिन में स्कूल से बच्चे आ गए तो खेलते वगैरह है तो थोड़ा घर गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर शाम की चाय बनेगी, और उसके बाद फिर वही खाना। ये एक गृहिणी के लिए यही रूटीन है, मॉर्निंग में उठ के घर का सारा काम, खाना पीना और फिर साफ़ सफाई, और शाम को फिर खाना पीना, बस यही है। और एक गृहिणी के लिए यही सबसे बड़ा गुण है गृहिणी का, कि वो अपने परिवार का और बच्चों का और सब कुछ एक मैनेज करके चले, और इससे फिर घर का जो वातावरण है वो भी सही रहता है। और यहाँ झाड़ू लग गई है। उसके बाद ये जो पौधे हैं इनके साइड में थोड़े से, जैसे बारिश हुई थी तो छोटे छोटे से खरपतवार जो होती है वो उगाई है, तो मैंने वो भी हटा दी है। और ये छोटे पौधे लगाए थे तो अच्छे लग रहे हैं, और इनमें फूल भी आ रहे हैं अब तो फ्रेंड्स, आपके साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल।